सिर्फ सच्ची हेल्थ ट्रीटमेंट घर बैठे सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल स्विच भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, सर्वशक्तिमान प्रकृति जिसने सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलीय जानवर और इंसान को भी, और इंसान को बनाने से पहले प्रकृति ने उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखा। उसके लिए अनगिनत खाद्य सामग्री, बीमार होने पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ और बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियाँ उसके शरीर के अंदर ही इंस्टॉल की। उसके अलावा इंसान अपना वंश आगे कैसे बढ़ाएगा, उसके लिए उसके शरीर में प्रजनन अंगों का भी निर्माण किया। पुरुष के शरीर में ही लिंग और स्त्री के शरीर में योनि। और ये दोनों अंग बनाने के साथ साथ उन अंगों में एक खास किस्म की रोचकता, मनोरंजन, एक कुदरती सुख भी डाला। और प्रकृति के नियमानुसार समाज के भी, जब व्यक्ति पुरुष और स्त्री समाज के हिसाब से वयस्क होने पर जब एक दूसरे के साथ विवाह करेंगे, तब एक दूसरे के साथ जब उनका मिलन होगा, तब उन्हें इस सुख के साथ साथ आगे संतान की भी प्राप्ति होगी। ऐसा एक रूल था। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान सारे नियम कायदे प्रकृति और समाज द्वारा बनाए गए भूलता चला गया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बिफोर मैरिटल अफेयर, ये सब चलने लगे। चलिए छोड़िए उस बात को। बहुत ही छोटी उम्र में, टीनेज में, अधिकतर लड़के उस कुदरती शारीरिक सुख को प्राप्त करने की चाह में अज्ञानतावश भटक जाते हैं। हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन के जरिए उस आनंद को अनुभव करते हैं। परंतु जो कार्य प्रकृति ने बनाया ही नहीं, उस कार्य को यदि किया जाएगा तो नतीजे तो गलत ही सामने आएंगे। और नतीजे आए, परिणाम मिले। परिणाम के रूप में सामने आई दो बीमारियां, नाइटफॉल और धात। अब ये परेशानियां जब सामने आई और इन परेशानियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स, हकीम, वैद्य के पास गए, तो सबसे पहले उन्होंने एक शर्त रखी, यदि ठीक होना चाहते हो तो इस हस्तमैथुन को रोकना पड़ेगा, आज से बिल्कुल नहीं करना। परंतु दोस्तों, ये हस्तमैथुन एक ऐसा एडिक्शन है, ऐसी गंदी लत है, जिसको कंट्रोल कर पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। मुश्किल से मुश्किल 30 से 35% व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जिनको जब ये आभास होता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, तब इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने दिमाग के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण करके ये काम रोक देते हैं और बीमारियों से निजात पा लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही है, उन व्यक्तियों के लिए जो इस हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन को रोक नहीं पा रहे। क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आज उनके साथ डिस्कस करूंगा। उस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, इस आदत से उन्हें छुटकारा मिलेगा। तो ये दोस्तों, जानते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति इस एडिक्शन से मुक्ति चाहते हैं, इस हस्तमैथुन की आदत को छोड़ना चाहते हैं परंतु छोड़ नहीं पा रहे, वो मेरी बात को ध्यान से पूरी गंभीरता के साथ सुने। अगर ये हस्तमैथुन करते रहोगे तो लिंग की नसों में धीरे धीरे कमजोरी आती रहेगी। इतनी कमजोरी आ जाएगी कि धात और नाइटफॉल की समस्या बढ़ती जाएगी, और उसके साथ साथ शरीर में भी कमजोरी आएगी। और दोस्तों, वक्त तो रुकेगा नहीं, वक्त चलता रहेगा। आखिरकार माँ बाप एक न एक दिन आपकी शादी कर देंगे, और शादी के पश्चात क्या होगा, सुनिए ध्यान से। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे। अगर फिजिकल रिलेशन नहीं बनेंगे, उस सूरत में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव,
झगड़े कलेश। हो सकता है पार्टनर आपका किसी गलत दिशा का रुख कर ले या फिर कोई और कठोर फैसले ले ले अपनी लाइफ के लिए। चलिए एक बात को माना कि पार्टनर आपको आपका बहुत अच्छा मिलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी, आपके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा। परंतु ये बात तो सोचिए कि जो कुदरत का दिया हुआ शारीरिक सुख है उसको ना आप महसूस कर पाओगे, ना अपने पार्टनर को महसूस कर पाओगे, और फिर आगे वंश की वृद्धि के लिए संतान, वो भी तो इच्छा अधूरी रह जाएगी ना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारे शब्द कह के मैं आपको डरा रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपके भविष्य के प्रति आगाह कर रहा हूँ। समझ जाइए, अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए इस गंदी आदत को, आज से ही पूर्ण विराम लगा लीजिए। दोस्तों अभी अभी आप लोगों के साथ जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, उसके अलावा एक और पॉइंट और है, वो धर्म से संबंध रखता है। आप किसी भी धर्म के हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, आप वहाँ जाइए। जिन्हें भी आप मानते हैं उनके चरणों में बैठिए, उनके चरणों को स्पर्श कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, इबादत कीजिए। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं बहुत हताश हूँ, इस समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ और इस अपनी गंदी आदत को मैं छोड़ नहीं पा रहा। मुझे पता है कि इस समस्या का मेरे भविष्य के ऊपर, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही घातक प्रभाव होगा। तो इसके लिए मैं आपसे सहायता चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए ताकि मेरा भविष्य सुधर सके, ठीक रहे। आप इस बात को खुद महसूस कीजिएगा, आप करते भी होंगे कि ऐसी जगहों पर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो दोस्तों इस बात को आपने कई जगह महसूस किया होगा। एलोपैथी के डॉक्टर भी जब कोई गंभीर मरीज को अटेंड करके आते हैं या किसी ऑपरेशन करके आते हैं, तब वो आके कई बार ये बात बोलते हैं कि हमने अपना काम कर दिया है, दवाइयाँ अब अपना काम कर रही हैं, परंतु अब मरीज को दुआ की आवश्यकता है। वो भी ये मानते हैं कोई सुप्रीम पावर है, कोई परम पिता परमात्मा है। तो पिता से कुछ मांगने में, फरियाद करने में, कुछ कहने में कैसी शर्म। वो सुप्रीम पावर है, हमारे पिता हैं, उन्हें हम इल्तिजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनके चरणों में बैठ के, तो हमारी फरियाद को ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ महाभारत का। जब द्रौपदी के वस्त्रहरण का समय निकट था तो द्रौपदी ने सभी से फरियाद की, भीष्म पितामह से, कुलगुरु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, सभी से सहायता मांगी, किसी ने सहायता नहीं की। अंत में उसने श्री कृष्ण जी को पुकारा और तुरंत श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की सहायता की। और एक प्रसंग में ऐसा आता है कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आपने मेरी सहायता इतनी देर से क्यों की। तब कृष्ण जी मुस्कुरा के जवाब देते हैं, तूने मुझे पुकारा भी तो सबसे आखिर में, सबको पुकारती गई, सबके पास जाती गई, परंतु जब मुझे पुकारा मैं तुरंत हाजिर हुआ तेरी सहायता के लिए। तो दोस्तों पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, फरियाद कीजिए, इस समस्या से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम से आप लड़ सकोगे और अपना भविष्य सुधार सकोगे। दोस्तों ये बात मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर की क्योंकि मेरा फील्ड का काम है। लोगों को अलग अलग टाइप के एडिक्शन थे, किसी को सिगरेट का, किसी को गुटखे का, किसी को तंबाकू का, किसी को विस्की का, किसी को नॉन वेज का, बहुत टाइप के एडिक्शन है। जिन जिन लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और माना, दिल से माना, क्योंकि धर्म के मामले में दिल काम करता है, दिमाग नहीं। जिन जिन लोगों ने मेरी बात को दिल से माना, आज वो उस एडिक्शन से मुक्त हो चुके हैं और अपनी लाइफ नॉर्मली बिता रहे हैं। आज बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। तो दोस्तों आप लोग भी फॉलो कीजिए इस बात को, और उसके साथ साथ कुछ एक छोटी छोटी बात और हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मूवीज़ या सीरियल्स में आने वाले रोमांटिक सीन, इन सब से परहेज कीजिए। अगर पॉर्न वीडियो वगैरह देखते हैं
तो उन्हें आज ही अपने मोबाइल, लैपटॉप सारे सिस्टम से डिलीट कर दीजिए। ये कुछ बातें हैं जो कि इस मास्टरबेशन और हस्तमैथुन की समस्या को बढ़ावा देती है। इन सब बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान हटा लीजिए। उसके अलावा डाइट में चेंज करना बहुत जरूरी है। डाइट अपनी रखिए सात्विक, तामसी आहार बंद कीजिए, जैसे कि नॉन वेज, अंडे और ज़्यादा गर्म तासी की चीज़ें और अल्कोहल। ये सब चीज़ें इस प्रॉब्लम को इतना बढ़ावा देती हैं कि आप कभी उस समस्या से बाहर आ ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, परंतु जितनी जानकारी थी डिटेल में आपको देना आवश्यक था। तो जाते जाते एक लास्ट बात आप लोगों से कहना चाहूँगा, अभी से इस आदत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि 10 से 15 साल के बाद जब हाथ में कुछ न बचे तब ये याद आए कि हाँ, कोई रोहित नाम का व्यक्ति था जिसकी वीडियो हमने देखी थी, उसने हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे, अच्छी हिदायतें दी थी, हमने उसकी एक भी बात नहीं मानी और आज हमारी लाइफ क्या हो गया, मैं वो शब्द कहना नहीं चाहता। तो ऐसी अवस्था ना आए, ज़िंदगी की ऐसी स्टेज ना आए, हमेशा लाइफ में खुशहाली रहे, सब अच्छा चलता रहे, उसके लिए आज ही समझ जाओ। आप लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना के साथ आज मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।